रात बहुत हो गई है ना, तो कोई मसला नहीं है, मैंने थोड़ी सी बात करनी है। जरा सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप? मुझे भी 10 साल हो गए तकरीबन तकरीर करते हुए, 11वां साल चल रहा है, तो मुझे कहना पड़ता है कहिए सुभान अल्लाह, तब लोग कहते हैं। अगर अल्लाह ने पूछ लिया तू बंदा तो मेरा ही था, मगर मुझे पाक कहने से पहले सोचता था कि कोई कह दे तो कह दूं तो फिर क्या होगा। भाई अल्लाह तो पाक है, पाक था और पाक करने वाला है, किसी के कहने से उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मगर जब बंदा कहता है दिल से सुभान अल्लाह, तो कहने वाले पे फर्क पड़ता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है बताओ ये मेरा बंदा मुझे क्या कह रहा है। अर्ज करते हैं मौला वो तुझको पाक कह रहा है। फरमाता गवाह हो जाओ, मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। एक हदीस शरीफ ये है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बख्शेगा तो वो अर्ज करेगा मौला मुझे याद तो नहीं आता कि मैंने कभी कोई नेकी की हो, मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि मैंने तेरी कभी कहना तेरा माना हो, कभी तेरी फरमाबरदारी की हो, ये तूने मुझे बख्श क्यों दिया है। अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे तू भूल गया, मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक रात तू सोता था और सोते सोते तूने करबट लिया, हालांकि तुझे इल्म नहीं था, शऊर नहीं था, मगर करबट लेते लेते तूने कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझे इतना पसंद आया कि मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया था। तो बंदा जब अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह मेहरबानी करता है उसके ऊपर। ये आप महफिल में आए नहीं है, आपको बुलाया गया है। शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम, शेख मुहक्किक ने लिखा है कि गौसुल आजम फरमाते हैं मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मेरा नाम कोई तब तक नहीं ले सकता जब तक मेरी मर्जी ना हो। फरमाते हैं गौसुल आजम को ये न कहे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो कौन होता है मोहब्बत करने वाला? जमील कादरी से आला हजरत ने फरमाया कि भाई जमील मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। कहने लगे हुजूर मैं करता हूं आपसे मोहब्बत। और मैं ठीक है फिर कल मुलाकात होगी। तो कल आला हजरत ने पूछा बताओ मोहब्बत करते हो? तो सोच समझ के बोले हुजूर अब तो मेरे दिल में मोहब्बत नजर नहीं आती आपकी तरफ से। तो आप मुस्कुराए और फरमाया जमील तुम बाद में मोहब्बत करते हो, पहले मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। गौसुल आजम फरमाते हैं पहले मैं मोहब्बत करता हूं, तुम बाद में मोहब्बत करते हो। मखलूक के जो कुलूब है वो गौसुल आजम की मुट्ठी में मौजूद है ना। मैंने बात जो आपसे कर रहा था कि हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। आपके पास सबसे ज्यादा कीमती जो चीज है जो आप दूसरों को दे सकते हैं वो मेरी मालूमात के हिसाब से वो वक्त है। वक्त एक बार चला जाए तो दूसरी मर्तबा वापस। मौला अली फरमाते हैं मेरी नजर में जिंदगी का कोई दूसरा नाम होता तो वक्त होता। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन उसे वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। एक आदमी दिल्ली में डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब किसी भी सूरत में आप एक काम ये कर दें कि मेरे बाप से मेरी बात करा दें। डॉक्टर कहता है तेरा बाप मर चुका है, कहा आप मुझसे 20 लाख रुपए ले लें अब्बा से बात करा दें। डॉक्टर ने कहा भाई ये अल्लाह का काम है, मेरा काम नहीं है, तेरा बाप मर चुका है। वो कहने लगा आप मुझसे 50 लाख रुपए ले लें मगर अब्बा से मेरी बात करा दें। डॉक्टर उसे उसके जुनून को देख करके दर्द में समझा कि ये सदमे की वजह से तवाज़ुन खो बैठा है। डॉक्टर तो चला गया। एक दूसरे आदमी ने पूछा भाई क्या तूने अपने बाप से कभी बात नहीं की थी जो तू ये कह रहा है कि 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए ले लो 50 लाख रुपए ले लो मेरे बाप से मेरी बात कराओ। कहने लगा बात ये थी मैं काम में लगा रहता था, मैं जब जवान हुआ तो काम में लग गया, मेरा बाप मुझसे कुछ वक्त चाहता था कि वो मुझे मेरे पास बैठना चाहता था, मुझसे बात करना चाहता था, मगर मैंने उसे वक्त नहीं दिया, इग्नोर किया, नजरअंदाज किया। मगर जब वो बीमार हुआ तो मुझे थोड़ी बहुत अपने बाप की कदर का एहसास हुआ, फिर मैं अपने बाप से बात करना चाहता था मगर बात नहीं हो पाई। और आज मैं 1 करोड़ खर्च करके भी अपने बाप की जिंदगी के 10 मिनट नहीं वापस ला सकता। सबसे ज्यादा कीमती चीज वक्त है और वक्त को जैसे बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है भाई आपका मोबाइल डेटा फ्री है, आप ये बताएं जब तक आप ये नहीं समझेंगे ये आपकी जिंदगी की आखिरी तकरीर है तब तक ये तकरीर आप पे असर नहीं करेगी। हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो।
श्री शक्ति कहते हैं जुनैद बगदादी से, अपने मुरीद से, अपने भांजे से, मेरे बेटे मैं नमाज पढ़ता हूं ना तो ये नियत करता हूं, मतलब तसव्वुर करता हूं कि काबा मेरे सामने है। कहते हैं चूंकि बूढ़ा हो गया हूं ना तो कभी कभी काबा तसव्वुर में आ भी जाता है। कहते हैं दूसरी मेरी नियत ये होती है कि मैं पुल सिरात के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा हूं, हो सकता है कि कट के नीचे गिर जाऊं और जहन्नम का ईंधन बन जाऊं। कहते हैं फिर तीसरी मेरी नियत ये होती है कि मेरे पीछे इजराइल खड़े हैं, जैसे ही सर सज्जे से उठाऊंगा मेरी रूह निकल जाएगी। तो मैं जोहर पढ़ता हूं तो कहता हूं मेरे मालिक कितने ऐसे थे जिन्हें जोहर के बाद असर का मौका ना मिला, कितने ऐसे थे जिन्हें असर के बाद मगरिब का मौका नहीं मिला, कितने ऐसे थे जिन्हें मगरिब के बाद इशा का मौका नहीं मिला, कितने ऐसे थे। तो फिर मैं रुक के कहता हूं मेरे मालिक इस आखिरी सजदे को कबूल कर ले, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। कहते ये सब करके भी मुझे एहसास नहीं कि मेरी नमाज होती है कि नहीं होती है। इमाम गजाली हदीस लेके आए, वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा एक हदीस सुना दूं आपको, इमाम गजाली ने अहयुल उलूम में नकल किया। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसे मरना हो और वो कहे लगाता है उस पे मुझे हैरत है। जिसे मरना हो और वो खुल के हंसता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुझे उस पर हैरत है। फरमाते हजरत अब्बास हुजूर ने एक जगह वुजू किया है, वो इस्तिंजा फरमाया, सरकार को वुजू करना है तो सरकार के सामने 15 कदम दूर पानी है, नबी पाक को वहीं जाके वुजू करना है। कहते मगर सरकार ने वहीं तयम्मुम कर लिया। मैंने हैरत से अर्ज की हुजूर पानी मौजूद है, ये आपने मिट्टी से तयम्मुम ये क्यों कर लिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया चचा मुझे पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। अल्लाह अकबर। जरा आप मुझे बताएं हुजूर को ये भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं बेवुजू अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होना चाहता हूं। इमाम गजाली कहते हैं कि मोमिन वो होता है जो अपना थैला तैयार रखे आखिरत का सफर का, यानी सफर के थैले भी तो तैयार करते हो नहीं, जब सफर पे जाते हो तो थैला तैयार होता है, उसमें रोटियां रखी होती हैं, उसमें साबुन रखा होता है, उसमें ओढ़ने की चादर रखी होती है, उसमें कैंची रखी होती है। मगर आखिरत के सफर के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, न खाने की जरूरत है, न कैंची की जरूरत है, न चादर की। आखिरत के बैग में आपको नमाज की पाबंदी रखनी चाहिए, आखिरत के बैग में आपको तौबा की दौलत रखनी चाहिए, आखिरत के बैग में आपको अपने माँ बाप की खिदमत का खजाना रखना चाहिए, आखिरत के बैग में जो आपके काम आएगा वो उलमा की इताअत है, फरमाबरदारी है, नमाजों की पाबंदी है। मोमिन वो होता है जो अपना थैला अपना बैग तैयार रखे। और मुनाफिक की पहचान ये है कि वो अमली मुनाफिक, वो कहता है कल तौबा कर लूंगा, परसों तौबा कर लूंगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं मुझे ये उम्मीद नहीं कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा। तो नबी पाक ने वही तयम्मुम कर लिया। पता लगा इंसान नेकियों तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो अपनी मौत को अपने करीब ना समझे, और मौत यकीनन करीब करीब आ रही है। एक कैंसर के मरीज के पास में गया तो वो रोने लगा, मैंने देखा कि वो अपने बच्चे को देख के रोता था। एक तो कैंसर का मरीज, मैंने पूछा भाई आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे मेरा ये बेटा जो है ना सैयद साहब, मैं कुछ दिनों के बाद मर जाऊंगा, मेरा कोई डॉक्टर कहता है कि 1 महीने के बाद तुम मर जाओगे, मुझे सख्त वाला कैंसर है, तो मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मैं वो बदनसीब इंसान हूं जिसके जीते जी एहसास हो गया कि इसके बच्चे की सूरत, मैं अपने बच्चे की सूरत जीते जी देख रहा हूं कि ये यतीम होने वाले हैं। मैं बदनसीब आप हूं जो जीते जी अपने बच्चे को यतीम देख रहा हूं। मुझे आपसे बस यही गुजारिश करनी थी, ये कहना था, मुझे बताएं आप कि ये जो आपकी सांसें ठीक ठीक चल रही हैं, आपको शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? अगर आपके बच्चे अभी तक यतीम नहीं हुए हैं तो आपको शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? कितने ऐसे बच्चे थे अगर यतीम हो जाते, अगर आप मर जाते तो कहां कहां भीख मांगते। पता लगा सबसे ज्यादा कीमती चीज वक्त है। वो मुझसे कहने लगा सैयद साहब मुझे 1 महीने में बाकी है मरने में, लोग कहते हैं ऐसा डॉक्टर, मैं क्या करूं? मैंने कहा रोना बंद कर, तू हमारे सामने मत रो, क्योंकि दुनिया वाले आंसू की कीमत नहीं जानते हैं। रोना है तो परवरदिगार के सामने रो। बहुत रात में इस तरह की तकरीर होती नहीं है, मगर मैं कर रहा हूं, कोई बात नहीं है। आप अगर सुनेंगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं सुनेंगे नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं तो खादिम हूं आपका, मेरी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं, मैं कोई इसी लायक नहीं, मैं तो बस बात कर रहा हूं। नहीं कोई मसला नहीं, नहीं कोई मसला नहीं। मौसम मैं आपसे माफी चाहता हूं, मुझे गुनहगार ना करें, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह।
मैं अर्ज कर रहा था कि ये बात मैंने मान ली कि आपका डेटा फ्री है, मोबाइल में रोज आपको डेटा अपडेट होता है, 2 GB 3 GB रोज मिलती है, तो क्या आपकी जिंदगी भी फ्री है? अपने मोबाइल की हिस्ट्री में जाइए और देखिए कि आपने यूट्यूब पर, आपने अपने व्हाट्सएप पर, आपने अपने फेसबुक पर 3-3 घंटे रोज डेली 4-4 घंटे गुजारे। मुझे हैरत तो इस बात पर है, नौजवान ये बता 10 मिनट तेरा नमाज में दिल नहीं लगता और तू 3-3 घंटे की फिल्म देख लेता है, आखिर तेरा दिल बर्बाद तो नहीं हो गया? कहीं तेरे दिल में कुछ बचा है कि नहीं बचा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल में ईमानी कमजोर हो गया हो? बता, पहले कोई गुनाह करता था तो मियाँ वो डर जाता था, मगर अब तो मियाँ गुनाह खुल के किए जा रहे हैं। एक छुप के जो गुनाह होता है वो गुनाह होता है, और जो खुल के गुनाह होता है वो गुनाह नहीं होता, अल्लाह से बगावत होती है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो मोबाइलों पे मियां क्या मतलब है? ये मोबाइलों में वक्त देने वालों में आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको बताऊं, आपने किसे वक्त देना बंद कर दिया? आपने इंस्टाग्राम वाले को 4-4 घंटे दिए हैं, क्या आपके ये 4 घंटे वापस आ जाएंगे? या आप मुझे बताएं, ये जो आपने फिल्में देख ली लंबी लंबी, यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री में जाइए, कितने आपने अपना वक्त खराब किया है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। मुझे बताएं, आपने वक्त जाया नहीं कर दिया अपना? क्या अब मुझे आगे को सोचना नहीं चाहिए था? मुझे किसे वक्त देना चाहिए था? नौजवान यहाँ बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, जो कल को सुनेंगे, जो परसों को सुनेंगे, जो आने वाले दिनों में सुनेंगे, उन सबसे पूछता हूं, क्या आपने कभी अपना इंस्टाग्राम खोला? तो आपने कभी अपना यूट्यूब खोला? आपने कभी अपना फेसबुक खोला? तो खोलने के बाद ये सोचा कि मैं बाद में यूट्यूब चलाऊंगा, बाद में फेसबुक चलाऊंगा, बाद में इंस्टाग्राम चलाऊंगा? पहले मैं 10 मरतबा कम से कम अपने नबी पर दुरूद पढ़ दूं, पहले 20 मरतबा अपने नबी पर दुरूद पढ़ दूं, पहले मैं 100 मरतबा अपने नबी पर दुरूद पढ़ दूं। वक्त किसे देना चाहिए था? जो आपको वक्त दे। मेरा इमाम कहता है, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अम्मी आयशा फरमाती, पूरा मदीना सो जाता था और नबी अपनी उम्मत के लिए जब दुआ मांगते थे तो हुजूर की आंखें सूज जाया करती थी। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, मैं जब 2017 में पहली मर्तबा हज पे गया तो अरफात के मैदान में खड़े होकर दुआ मांगी, तो वहां पे बगैर टोपी के दुआ मांगना सुन्नत है। हालत एहराम में नबी जिलहिज्जा को दुआ मांगना सुन्नत है। अच्छा देखें, आप जब दुआ मांगी तो आधा घंटे, हम लोग आधा घंटे दुआ मांगी, मगर फिर सब थक गए, धूप ने परेशान कर दिया और सन खता हो गए, तो फिर खेमे के अंदर आ गए। उसके बाद जब 2019 में गए तो तकरीबन 19 में जाने के बाद हमने 45 मिनट बहुत मुश्किल से दुआ मांगी, मगर जैसे ही ऊपर से जो है ना वो धूप आई तो कुछ लोग तो बेहोश हो गए। फिर हम खेमे के अंदर गए, मगर फिर हजरत अबू हुरैरा की एक हदीस याद आई। वहां तो एशिया लगी थी उस जमाने में, मगर आज से 1400 साल पहले फिर एक हदीस याद आई कि नबी पाक आखिरी हज के मौके पर इसी अरफात के मैदान में, इसी यहीं पे जो है वो तपती हुई धूप के नीचे खड़े हुए थे और मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगना शुरू की। उस तपती हुई धूप में मेरे नबी ने 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, हज़रत अबू हुरैरा कहते दोनों हाथों को अपने सीने से लगा लिया और फिर हुजूर सिसकने लगे, अपने सीने को अपने हाथ से रिलैक्स करने लगे और फिर दुआ करते करते मेरे नबी रोए। अल्लाहु अकबर। आंखें सूज गईं। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुझाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले। अल्लाहु अकबर। मियां 5 घंटे नहीं, लगातार 6 घंटे उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत करते रहे। 6 घंटे लगातार। याद रखो, मैं और आप कल मरेंगे तो एकदम कब्र में जाएंगे। कब्र में जाते ही नबी पाक का दीदार होगा। हुजूर ने पूछ लिया कि तेरे पास तो सब के लिए वक्त था, तेरे पास दुनिया वालों के लिए वक्त था, मगर मेरे ऊपर तुझे दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं था, तो क्या जवाब दोगे? नबी की सूरत दिखाई जाएगी कब्र में, बताओ क्या जवाब दोगे? मुझे बताओ, इंस्टाग्राम वाले को टाइम दिया, यूट्यूब वाले को दिया, क्या मदीने वाले को भी टाइम दिया नहीं दिया? ये बताओ, मुझे बताओ। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या लगाने फिर रहे हो? स्टेटस लगा रहे हैं, लड़कियां स्टेटस लगा रही हैं, लड़के स्टेटस लगा रहे हैं। इतने बेशरम हो गए कुछ मुसलमान, अपनी बीवियों के स्टेटस लगाते हैं कि लो भाई, कल तक मेरी बीवी को कोई नहीं देख सकता था, आज मेरा स्टेटस देखो, मैं अपनी बीवी को जो है वो नजारा आम कर रहा हूं, कोई भी मेरी बीवी को देख ले। अल्लाह अकबर। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जरा मुझे बताएं आप, ये मुसलमानों की हालात है। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात इतने गंदे हो गए कि मुसलमान अपनी लड़कियों की तस्वीरें लगाने लगे, अपनी बेटियों की तस्वीरें लगाने लगे। अब मुसलमान लड़कियां, नाम है आयशा, नाम है फातिमा, नाम है खतीजा, नाम है रुकैया, नाम है राबिया, और मियां इंस्टाग्राम पर मियां गंदे कपड़े और टाइट कपड़े
मार्केटिंग के कपड़े अपने फॉलोवर बनाने के लिए अपनी जिस्म की नुमाइश करने वाली लड़कियों से गुजारिश है, हाथ जोड़ करके मेरी बेटी मेरी बहन तुझसे गुजारिश है, या तो अपना किरदार बदल या अपना नाम बदल, या नाम बदल या किरदार बदल। तुझसे ये गुजारिश है। और मैं गुजारिश करना चाहता हूं सारे लोगों से, मुझे बताओ ये क्या लगा दिया स्टेटस? ये दुनिया को स्टेटस दिखा रहे हो, अपनी स्टोरियां दिखा रहे हो। अगर दुनिया देख भी लेगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? मुसलमान लड़का एक बरहना लड़की की तस्वीर लगाता है और कहता लो मैं इतना बेशर्म हो गया। अरे ए बता, अगर तेरी इस बेहूदगी की वजह से अगर तुझे लोग लाइक भी कर देंगे 1000 2000 5000, अगर पूरी दुनिया भी लाइक करेगी तो बोल तुझे क्या फायदा मिल जाएगा? अपना स्टेटस अगर लगाना है तो अपने बुजुर्गों की तरह मुसल्ले पे लगाया कर। स्टेटस का मतलब होता है हालात। मुसल्ले में रात को रोया कर। अगर दुनिया लाइक करेगी तो कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मेरे रब ने लाइक कर दिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस। अगर रब ने एक लाइक कर दिया और वो क्या लगाया है, वो क्या लगाया है, वो क्या लगाया है, इधर देखो क्या लगा, ये मेरा लीडर, ये मेरा लीडर, ये मेरा लीडर, ये मेरा कायद, ये मेरा रहनुमा, ये मेरा मुखिया, ये मेरा काउंसलर, ये मेरा हिमायती, ये मेरा जो है रहनुमा। मुझे बताएं क्या तुम्हारे पास रहनुमा खत्म हो गए? क्या तुम्हारी पूरी इस्लाम की तारीख में कोई ऐसा आदमी मौजूद नहीं है जिसे तुम अपना लीडर बना सको? और जिन्हें तुम अपना लीडर कहते हो, कोई ऐसा लीडर है जिसके दामन को तुम थम थाम के कसम खा सको कि इसके दामन पे कोई दाग नहीं है? है कोई ऐसा लीडर जिसका दामन थाम के तुम कह सको कि इसके दामन पे कोई दाग नहीं है, इसने कोई घोटाला नहीं किया, इसने कोई जुल्म नहीं किया, इसकी कुर्सी जो रखी है उस पर किसी की लाश इसके नीचे नहीं है? है कोई ऐसा लीडर? अरे तो फिर तुम क्यों दूसरों को अपना लीडर मानते हो? जो कौम अपने लीडर को भूलती है, जो अपने रहनुमा को भूलती है, दुनिया उसे बर्बाद कर देती है। याद रखो तुम्हारे पास एक ऐसा रहनुमा और लीडर है जिसकी ईमानदारी की कसम यहूदियों ने भी खाई, नसरानियों ने भी खाई, जिसकी ईमानदारी की कसम हिंदुओं ने भी खाई। वो ऐसा लीडर गुजरा है कि 10 साल हुकूमत की उसने, 10 साल के अंदर 1060 शहर फतह किए, यानी 3 दिन के अंदर उसकी हुकूमत में एक शहर फतह होता था। उसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी एक दिन में 3 मस्जिदें बनती थी उसके जमाने में। उसने जब एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, जब दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया, जब उसने सामने देखा तो नौशेरवा को बैल के तरह रोक दिया। उसी के बारे में माइकल हार्ट ने कहा था कि मुझे कहने की इजाजत दी जाए अमेरिका में खड़े होकर कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र और जिंदा रहता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कुछ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगामे इस्लाम, सादाते किराम, हजरत अल्लामा सैयद शबात मियां शाह साहब, वो उमर जिसके आदाब पे शहदा, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। गांधी जी जब मिंबर सियासत पे चढ़े आजादी के बाद, कहने लगे मैं किसी देवी और देवता की बात नहीं करूंगा, अगर इंडिया को आगे ले जाना है तो मदीने के उमर को फॉलो करना होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। केजरीवाल, मेरी तकरीर नारा लैस होती है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बना पहली मर्तबा तो उसने रमजान में खड़े होकर कहा था अगर मैंने एक किताब में उमर को ना पढ़ा होता तो केजरीवाल ना होता। सुभान अल्लाह। बोलो तो ये सादगी किसकी विरासत है? आधी दुनिया का हाकिम और जुब्बे पे 14 पैमर। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। बोलो जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। बोलो तो सही है। कितने पैमन? कितने पैमन? 14 पैमन। मगर मेरे नबी ने फरमाया कि जब तुम नेकों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। जब नेकों का जिक्र करो तो उमर का जिक्र
जरा बोलो तो सही। अम्मी आयशा की वसीयत सुनिए। अम्मी आयशा का विसाल होने वाला है मदीने में। किसी ने पूछा अम्मी कोई नसीहत तो कीजिए, वसीयत तो कीजिए। फरमाने लगी अपनी किसी महफिल को उमर के जिक्र से खाली मत रखना, क्योंकि जहां उमर का जिक्र होगा वहां इंसाफ का जिक्र होगा, और जहां इंसाफ का जिक्र होगा वहां परवरदिगार का जिक्र। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो उमर जिसके आदाब पे शहदा सकर, जरा बोलो तो सुभान अल्लाह। उमर कैसा उमर है मियाँ, उमर कैसा उमर है आपको पता है? उमर कैसा उमर है मियाँ? सूफिया ने लिखा, उलमा ने लिखा कि उमर खाली दुनिया का हाकिम नहीं है। उमर को अल्लाह ने हवाओं पर हुकूमत दी, आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, हवा पर हुकूमत, आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत। उमर मिंबर पे एक साहब आते हैं, आकर के कहते हैं वो जो पहाड़ है वो फूट पड़ा है, ज्वालामुखी फूटी है, और वो तमाम ज्वाला सारी आग ये जा रही है शहर की तरफ को। अगर उसे न रोका गया तो उस वक्त में आग चली जाएगी शहर के अंदर। हज़रत उमर की तरफ उस जमाने में फायर ब्रिगेड नहीं था। हज़रत उमर ने फरमाया लो मेरी चादर लेकर के जाओ और उस आग को पीछे कर दो। वो तमीम तारी कहते हैं मैंने चादर उमर की ले ली, मगर मैंने सोचा चादर तो जल जाती है आग से, मगर मैंने कहा उमर की चादर है। कहते मैं डरते डरते आगे बढ़ा, और जब आग को मैंने देखा तो दूर से मैंने उमर की चादर से इशारा किया। कहते जब मैंने इशारा तो जैसे डंडे को देखकर जानवर भागता है, वैसे ही उमर की चादर को देख के आग पीछे भाग रही थी, और दुनिया को यह बता रही थी अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो वो उमर जिसके आदा पे शहदा सका। भाई बड़ी मेहरबानी है, मैं खादिम आदमी हूं, मेरे अच्छा नहीं लगेगा बिना हजरत को। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। एक ही बात है हजरत, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मदीने में जलजला आ रहा है। क्या आ रहा है जलजला? जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कभी जलजला तो बिहार में भी आता है, नहीं आता है, मगर जरा गौर करो एक जगह ऐसी भी है जहां नहीं आता है। सुनो, मदीने में जलजला आया, या मदीने में जलजला आया, हजरत उमर नीचे उतरे और जमीन पर खड़े हुए और आंखों में आंसू लाके बोले क्या जमीन में तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता हूं जो तू हिल रही है? क्या ये उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है जो जलजला आया है? इतना कहना था जमीन ठहर गई। 1400 बरस हो गए पूरी दुनिया में ज़लज़ला आया, मगर मदीने में आज तक ज़लज़ला नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मैंने उमर को देखा, हजरत अली कहते हैं मैंने उमर को देखा मिंबर पे खड़े हैं अमीरुल मोमिनीन। वो कहते हैं या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। कहते हैं मैंने कहा उमर ये क्या कह रहे हो? सारिया 1200-1300 किलोमीटर दूर जंग लड़ रहे हैं। कहने लगे बस अली बस दिल में आया था, ऐसे वजद में कह दिया, कोई ऐसी बात नहीं। कहते हैं मगर मैंने तो लिख लिया ना मौला अली। कहते हैं मैंने लिख लिया। कौन से दिन कहा था, किस टाइम पे कहा था? कहते हैं सारिया 3 महीने के बाद आए। मैंने पूछा क्या उमर की आवाज आई थी अमीरुल मोमिनीन की? कहने लगे हाँ, लश्कर पीछे छुपा था, उमर की आवाज ना आती तो हम सब जो है वो कत्ल हो जाते, शहीद हो जाते, पस्त हो जाते और हमें शिकस्त मिल जाती। इतना सुना था मौला अली कहने लगे सुनो, अल्लाह ने उमर को हवाओं पर भी हुकूमत अता फरमाई है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखो पानी जिससे चलती है जिंदगानी, बोलो मेहरबानी, सुभान अल्लाह बोलो। पानी रुक गया, दरिया नील, दरिया नील में पानी रुक गया। पानी जब रुक गया, अब सुनो तवज्जो करो, जब पानी रुक गया तो अब पानी जो है ना चलने का नाम नहीं लेता है। उनका साहब ये कैसे चलेगा? कि जब लड़की डाली जाएगी, उसकी भेंट चढ़ाई जाएगी, तब ये चलेगा। हजरत उमर फारूक आजम के दौर की बात थी। कहने लगे मुसलमान लड़कियों को बचाने आए हैं, लड़कियों पर जुल्म करने नहीं आए हैं। आपने फरमाया ठीक है। हजरत उमर को खत लिखा गया। हजरत उमर के पास जब एक साहब आए, उन्होंने पूरी सूरत हाल बयान की कि सदियों से रस्म है, रिवाज है कि जब दरिया रुकता है तो लड़की की भेंट चढ़ाई जाती है। हजरत
उमर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, वहां अब कोई भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी, अब वहां उस उमर की हुकूमत है, अब वहां इस्लाम की हुकूमत है। आपने फरमाया फिर वो रुकेगा कैसे, चलेगा कैसे पानी? आपने फरमाया मेरा कागज लेके आओ। कागज लाया गया और जब कलम लाया गया आपने यह कागज कलम लिखा लिया और फरमाया उसमें लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए है। अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे और अगर नहीं बहता तो उमर को तुझसे कोई मतलब नहीं। जब दरिया में खत डाला गया मियां 1400 बरस हो गए, वैसा का वैसे ही जारी है। अरे इंसान इंसान को तो खत लिखता है, मगर जो दरियाओं को खत लिखे वो मेरा उमर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, ये हाल है खिदमतगार अल्लाह, सरकार का आलम। जिंदाबाद। बोलो तो सरकार का आलम। नबी पाक का वो गुलाम कौन? उमर। मियां उमर कैसे उमर बन गए, जरा गौर तो करो। हाथ में तलवार लेके चले थे। देखें आप, रात का काफी पहर गुजर चुका है, कुछ लोग अब भी बात कर रहे हैं। इनकी बात अगर पूछेंगे तो कोई बात नहीं होगी, फालतू बात होगी, है ना, इधर उधर टहलेंगे। ये तौफीक से होता है काम। महफिल जो सस्ती है वो तौफीक से सस्ती है। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर तो तलवार लेकर के आए थे जवानी के आलम में, हाथ में तलवार। उमर कह रहे हैं इस्लाम को खत्म कर दूंगा। बड़े फायर है, बड़े आग बबूला है। किसी ने रोका, उमर थोड़ा ठहरो तो सही, थोड़ा रुको तो। क्या हुआ? कहां जा रहे हो? इस्लाम खत्म करने। कहा तुम बाद में खत्म करना, पहले बहन बहनोई को देखो। उमर ने यू टर्न ले लिया। वाह रे उमर, क्या वक्त पे यू टर्न लिया है, जरा बोलो तो सुभान अल्लाह। ऐसे यू टर्न लिया, जाके दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजे पे देखा तो अंदर से कुरान की आवाज आ रही थी। अल्लाह अकबर। हजरत उमर के बहन बहनोई कुरान पढ़ रहे थे, एक और सियाबी बैठे थे वहां पर। अब जब उमर ने आवाज दी, कुरान को जो है वो छुपा के ऊपर रख दिया और उसके बाद बहनोई ने जैसी दरवाजा खोला, उमर आग बबूला थे। एकदम पूछा क्या तुम इस्लाम ले आए हो? बहनोई ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बस वहीं पे मानना शुरू किया। पूरी ताकत उमर ने पूरा गुस्सा अपने बहनोई पे उतारा। एक जोर से चपत मारा। जब हाथ मारा चेहरे पर, उमर के बहनोई नीचे जमीन पे गिर गए। अल्लाह अकबर। फिर जमीन पे गिरने के बाद उमर ने घूसे मुक्के मुंह पे मारे। मारते मारते बिल्कुल फाइनल मुक्का मारने वाले थे अपने बहनोई के। बहन आगे बढ़ गई, कहने लगी तू क्या मेरा सगा भाई नहीं है, मुझे बेवा करेगा उमर फारूक आजम ने बहनोई को छोड़ा, फिर बहन के मारा। एक तो उमर का मजबूत और सख्त हाथ, और उसके अलावा ये देखे औरत जात, कमजोर औरत, मुंह पे थप्पड़ लगा, एकदम गाल फट गया। दूसरी तरफ से मारा, दूसरा गाल फट गया। अब बहन मुंह से उल्टियां खून की कर रही है। मारते 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 उमर ने गिरा दिया, बिल्कुल लाकर होकर जमीन पे गिर गई। जब बिल्कुल नीम बेहोशी की हालत में पहुंच गई तो उमर ने फिर कहा बोल इस्लाम छोड़ेगी? तो बहन अल्लाहु अकबर शेरनी की तरह खड़ी हो गई और कहने लगी ओ उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। तू मेरी जान तो ले सकता है मगर मेरा ईमान नहीं ले सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उमर बोले ये कौन सा रंग चढ़ गया? कहने लगी मदीने वाले का रंग चढ़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर बोले लाओ वो कुरान मुझे भी तो दिखाओ जिस कुरान को पढ़ के तुम लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हो। बहन बोली बगैर पाकी के वो कुरान छुआ नहीं जा सकता। उमर बोले चल तो फिर मुझे पाक करा दे। इसे कहते हैं मोमिना। मोमिन वही तो होता है जिसका हर काम अल्लाह की रजा के लिए, जो जब भी राब्ते में रहे अल्लाह से राब्ते में रहे, वो जब भी बात करे अल्लाह से बात करे, उसके दर्द का मदावा अल्लाह है, दर्द का इलाज मेरे रब के पास है, सबके पास तो नहीं। बहन ने अपने भाई के हाथों पे पानी डालना शुरू किया और फिर रोने लगी। कहने लगी मालिक मुंह से खून की उल्टियां हो रही हैं, और रो के कहती मालिक ये मेरा सगा भाई है, मैं इसकी बहन हूं, इसने मुझे कितना मारा है, तू बेहतरीन कदरदान है, मुझे पता है मुझे कितनी बुरी तरह से इसने मारा है, मगर तुझसे एक ही गुजारिश है मेरे मालिक, इसके हाथ धोना मेरा काम है, तू इसका दिल धो दे, मेरे भाई का दिल धो दे। सुभान अल्लाह। एक दिन पहले हुजूर भी दुआ कर चुके थे, वही दुआ काम कर रही थी। हुजूर ने फरमाया अमर बिन हश्शाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माफ करना भाई, बुरा मत मानना, कुरान अब हमारे यहाँ नहीं है, औरतों के अंदर से कुरान निकल गया। पहले औरतें कुरान पढ़ती थी तो अल्लाह की रहमतें आती थी,
बरकतें आती थी, नेक थी औरतें, परहेजगार औरतें थी। उन्हें पता था जो मेरे पेट में बच्चा आया है ये हुजूर की उम्मत का मुस्तकबिल है। वो ऐसा घटिया काम नहीं करती थी। पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, रोने लगा, रोया और रोया, दूसरे दिन रोया, जितना वक्त बढ़ा उतना ही रोया, 10 दिन रोया, एक हकीम, 2 हकीम, तमाम हकीमों को दिखा दिया, 1 महीने लगातार रोता रहा। हज़रत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, वो कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है। कहा फिर अपने मुरीदों से कहा ये अल्लाह का जिक्र कर रहा है। कहा अच्छा। दरवाजे पे बोले इस घर में कोई है? अल्लाह अकबर, जरा गौर करें। बाप निकल के आए, कहा आपका बच्चा बली है। कहने लगे 1 महीने से सोया नहीं है और सोने नहीं दिया है, या बली है, ये बली किस बात का है? कहा मेरी गोद में तो लेके आओ। गोद में ले लिया और गोद में लाके एक कान में एक कुछ पढ़ा, दूसरे कान में कुछ पढ़ा। बच्चा खामोश एकदम। बोले आपने क्या पढ़ा है कान में? सही सही बताएं। कहने लगे पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा है, इतना कुरान पढ़ा है, इतना कुरान पढ़ा है, इतना कुरान के इस बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। इस बच्चे को माँ के पेट में कुरान सुनने की आदत पड़ गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई। बेटे ने कुरान नहीं सुना तो कुरान की वजह से रोता था। मैंने इसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस। आजकल औरतों को जरा गौर करो आप। आपको पता है इमाम गज़ाली लिखा है जब औरतें हालत हमल में होती है, प्रेग्नेंट मोमेंट में होती हैं, जब वो गर्भ अवस्था में होती हैं, तो इमाम गज़ाली लिखा है जब वो अपने पेट में बच्चा लेकर के दुआ मांगती है तो दुआ कबूल होती है। जब वो कहती है ना मेरे मालिक हो सकता है ये बच्चा जब पैदा हो तो मेरा इंतकाल हो जाए, ये सारी तकलीफें तेरे लिए हैं, मगर तुझसे यही गुजारिश है बच्चा मेरा बने मगर बंदा तेरा बन जाए। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ जब औरत प्रेग्नेंट होती है डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर ये फल खाओ, ये मत खाना, ये खाओ, ये मत खाना, ये खाओगी तो बच्चे पे ये असर पड़ेगा, ये खाओगी तो ये असर पड़ेगा। तवज्जो है कि नहीं? अगर तुम अमरूद खाओगी तो विटामिन डी बढ़ेंगे, अगर तुम ये खाओ, गुस्सा ना करना, गुस्सा करोगी तो बच्चे का नेचर में गुस्सा आ जाएगा, अगर तुम मोहब्बत से बात करोगी बच्चे का मिजाज भी मोहब्बत वाला होगा। ये सारी चीज मेडिकल साइंस कहता है। तो मुझे फिर ये कहने की इजाजत दो, अगर 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 मियां फलों का खाने का असर होता है और गुस्से का मां का असर होता है, तो अगर मां कुरान पढ़े तो कुरान का असर नहीं होगा, दुरूद पढ़े तो असर नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं जब बच्चा गोद में हो ना माँ के, फरमाते हैं आला हज़रत जब बच्चा माँ के गोद में हो तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं जब बच्चा माँ की गोद में हो ना तो फरमाते हैं माँ अगर दुरूद पढ़ना शुरू कर देना तो बच्चे को अल्लाह आशिक रसूल बना देता है। मगर अब औरतों को कौन समझाए, इन्हें तो हवा लग गई फैशन की। इन्होंने अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया, अब तो पहले टीवी में देखती थी सीरियल, अब मोबाइल में देखती हैं। मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया, बाजार में चल गई, जैसा इस औरत ने कपड़े पहने वैसे ही निकालो, उसकी यहाँ तक आस्तीन कटी हुई हैं, ये कह रही मैं भी ऐसी चाहती हूँ। उसके जिस्म पे टाइट बिल्कुल लिबास है, ये कहती मैं भी ऐसी चाहती हूँ। यहूदियों की चाल ऐसी कामयाब हुई मुसलमानों के दरमियान कि अब उन्होंने मुसलमानों के नाटक शुरू कर दिए। वो कहते हैं ये मुसलमानी नाटक है, यानी माज़अल्लाह के ये माज़अल्लाह मुसलमान से वाहियात काम करते। देखें आप, अब ये बना के ले गई। अब इस बदतमीज औरत को कोई ये समझाए कि तू जिस फाहिशा और धंधे वाली की नकल कर रही है वो तो समाज की गंदगी है और तू तो इस्लाम की इज्जत है, तेरा उससे क्या तेरा। मगर अब ये कि जो रंग बदल रहा है, औरतों को अब नसीहत कौन करे, है ना? घर में रहती तो घटिया कपड़े पहन के, जब शादियों में जाती हैं तो मुस्कुराते हुए अच्छे कपड़े पहन के जाती हैं। खैर मेरे पास तफसील के लिए वक्त नहीं, इतनी बात कहूंगा। इकबाल कहता है अगर तू ये चाहती है कि तेरी जिंदगी बदले तो तू फातिमा बन जा। क्या बन जा? मौला अली कहते मेरी शादी हुई, जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। कहते मौला अली मेरी शादी हुई, कहते मैं अपनी शादी के बाद अपनी दुल्हन को लेके आया घर तो मैं रोने लगा। दुल्हन ने मुझसे पूछा क्या आप मेरे साथ शादी करके खुश नहीं? मैंने कहा फातिमा इतना खुश कभी नहीं हुआ था जितना आज अपने निकाह के वक्त में खुश हुआ हूँ कि अल्लाह ने मुझे निस्बत कितनी बड़ी दे दी कि मैं नबी पाक का रिश्तेदार हो गया। अल्लाह अकबर। का फिर रो क्यों रहे? का रो इस वजह से आपके हौसले पर और नबी पाक की सादगी पे रो रहा हूँ। का क्या बात? का इस वजह से रो रहा हूँ कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो 2-3 जोड़ी कपड़े बन जाते हैं,
मैं देख रहा हूं फातिमा आपने कोई शिकायत भी नहीं की, और फातिमा जिस कपड़े में दुल्हन बनी है ना उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं। जो सैयदा कायनात के ताल्लुक से बात करते हैं ना, उनको सोचना चाहिए। जब तुम जानते नहीं तो बोलते क्यों? तुम्हें इदराक नहीं ना नबी की बेटी के बारे में, तो अपनी जबान क्यों खोलते हो? तुम्हें शऊर नहीं तो क्यों बात करते हो? पता है कौन है फातिमा? मौला अली कहते मैं एक दिन अपने घर गया ना, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, कहते दरवाजा खुला तो फातिमा ने मुस्कुरा दिया। कहते मैंने अंदर जाकर कहा फातिमा भूख लगी है, कहते पानी दे दिया। मैंने कहा प्यास पानी पी लेता हूं मगर प्यास नहीं लगी। वो अंदर चली गई। मैंने कहा फातिमा खाना लाओ, कहते कोई आवाज नहीं आई। मैंने कहा फातिमा खाना लाओ, कहते कोई आवाज नहीं। फिर जोर से कहा फातिमा कहां रह गई आप, खाना लाइए। कहते मैं अंदर गया ना तो किसी के रोने की आवाज आई तो मैं अंदर गया। कहते हैं वो सिसक रही थी बैठी हुई, चादर पे पैमद लगे हुए हैं, नीचे को सर है और सिसक रही हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने देखा फातिमा को, मैंने कहा फातिमा आप रो क्यों नहीं है, आपको किसी ने रुलाया? अर्ज करने लगी मेरे सरताज मुझे अफसोस हो रहा है, मेरे शौहर ने खाना मांगा है, मैं खाना नहीं दे पा रही। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे 2 दिन का फाका था, घर में आए हैं 7 दिन हो गए, कुछ पका नहीं है। मौला अली कहते हैं मैं वहीं खड़े होकर रोने लगा। मैंने कहा फातिमा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यार अंदाज तो देखें, ये नहीं कहा आप रख के चले गए थे, आपको दिखता नहीं घर में कुछ नहीं, अंदाज ये है कि आपको खाना नहीं दे पा रही, अफसोस हो रहा है। मौला अली कहते हैं मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते उन्होंने ऐसा लफ्ज कहा मैं बाहर जाके रोया। मैंने कहा बताया क्यों नहीं? वो कहने लगी मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। कहते मैं बाहर गया और मेरे पास कुछ नहीं था। कहते मैंने फातिमा को देखा। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें। एक दिन नबी पाक गए तो जगह चादर जो है ना फटी हुई थी तो हुजूर से छुपाने लगी। सरकार ने फरमाया मेरी बिटिया चादर छुपा मत, मुझे पता है तेरी चादर फटी हुई है मगर फटी हुई जरूर है, मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा की चादर सर पे रखने का मौका मिल जाए। अल्लाह पर मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ पूरी पूरी रात इबादत करती थी। मेरी माँ से मैंने कहा अम्मी कभी हमारे लिए दुआ नहीं करती? तो कहती थी बेटे मेरी दुआओं पे पहला हक मेरे अब्बा की उम्मत के लोगों का है, दूसरा हक मेरे बेटो तुम्हारा है। अल्लाह अकबर, पूरी पूरी रात दुआएं करती थी। कहाँ गई वो औरतें मियाँ? पहले के जमाने में कुछ औरतें ऐसी पाई जाती थी। दिल्ली के अंदर एक औरत रात के वक्त में नमाज में रो रही थी। रोते रोते जब उसकी आवाज थोड़ी बुलंद हुई तो बच्चे की आंख खुल गई। 8 साल का बच्चा करीब में तो सोया था। उसने अपनी माँ को देखा रोते हुए, करीब जाके बैठ गया, बड़े बड़े जो है वो भोलेपन से बैठ गया और कहने लगा अम्मा जान तुम रो क्यों रही हो? माँ ने बेटे को देखा, कहा बेटे मुझे कब्र याद आ गई, इस वजह से रो रही हूँ। कहा क्या मतलब? कहा इस वजह से बेटे मैं अभी सो रही थी तो मेरे हाथ पे एक कीड़ा चढ़ गया, मैंने सोचा आज तो कीड़ा हटा दूंगी मगर कुछ दिनों के बाद मैं दफन की जाऊंगी, कब्र में जाऊंगी, मेरे नाक में मुंह में कीड़े चलेंगे, ऊपर से तख्ते लग जाएंगे, अंधेरी कब्र होगी, मुझे कोई निकालेगा नहीं, कयामत तक कब्र के अंदर मुझे भी और आपको भी दफन होना है। सोचो तो जरा आप कैसी कब्र बहुत खतरनाक है कि आपको डर नहीं लगता उस कब्र को जिसे देख करके अल्लाह अकबर उस्मान गनी रोते थे कि आपको डर नहीं लगता उस कब्र को देख के जिस कब्रिस्तान से गुजरते थे तो मोइनुद्दीन चिश्ती की चीखें निकल जाती थी। आपके मेरे दिलों को क्या हो गया? ये सख्त हो गए हैं दिल, इन्हें मियां न जाने कौन सी चीजें इन्हें भाग गई हैं। वो औरत कहती मेरे बेटे मैं औरत जात हूं, जब कब्र में मेरे बेटे जब कीड़े आएंगे नाक में मुंह में चढ़ेंगे तो मुझे उसका डर है। बेटा रो के बोला अम्मी तुम तो बड़ी हो, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरा क्या होगा? माँ ने ये नहीं कहा ठीक है तू छोटा है, नहीं माँ ने कहा बेटे सजदा कर, अल्लाह अजाब से बचाएगा। जब बेटा सजदे में गया तो माँ भी सजदे में चली गई, कहने लगी मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है, तौफीक देने वाला तू, तो मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो नाजुक हूँ, मेरे रब मेरा बच्चा यतीम है, मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरे बच्चे को कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। माँ रोती थी रोज, बेटा रोते रोते जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया, फिर बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, बेटे का भी विसाल हो गया। मगर दिल्ली जाके देखो बड़ी बड़ी रानियां महारानियां आई मगर उनकी कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे, मगर वो जो रात को रोती थी ना उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है, उसके करीब में उसके बेटे का मजार है। राजाओं महाराजाओं की कब्रों के निशान नहीं मगर उसके मजार पे रोज मेला लगता है, उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। इकबाल कहता है तुझे पता नहीं मेरी बेटी तेरा कुरान पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तू
पढ़ती है तो तेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ देता है, और जब तू मक्के में फातिमा बिनते खत्ताब बन के कुरान पढ़ती है तो तेरा भाई उमर पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा देता है। तेरा कुरान पढ़ना जरूरी है मेरी बेटी, मेरी बहन, तुम जहां से भी सुन रही हो, तुम्हारा कुरान पढ़ना जरूरी है। आखिरी बात ये कर रहा हूं, आधी दुनिया का बादशाह ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी फरमाते हैं, और सहाबा में और उमर में ये फर्क है, और सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, उमर मेरे नबी की मुराद है। उमर को नबी ने मांगा है, और यार जब मांगने वाला मुस्तफा हो तो फिर दिया भी तो कुछ जाएगा। तवज्जो तो करें, आपको कैसा लग रहा है अली की औलाद से उमर का जिक्र सुनते हुए? जरा बताओ, जरा कैसा लग रहा है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आज जिक्र नहीं होता ना मियां, हम कहते हैं, हम कह रहे हैं लो सहाबा का जिक्र जरूरी है ना, बहुत जरूरी है, लाजिम है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आधी दुनिया का बादशाह, आज तो जरा सा इल्म हो जाए ना, जरा सादगी देख ले, सीरत देख ले, जरा सा इल्म हो जाए ना, थोड़ा बहुत दौलत हो जाए ना, थोड़ा एमएलए एमपी बन जाए, कपड़े पे दाग कब आने देते हैं? तकब्बुर का मामला ये है कि बातचीत के लहजे में लगता है कि कोई फिरौन बोल रहा है, तवज्जो नहीं। मगर आप देखें कि उमर हैं, आधी दुनिया के बादशाह हैं, रस्सी डोल निकाली, देखें रस्सी डोल ली, सुबह को कुएं पे गए, पानी भरा, उसके बाद मशकीजा कांधे पे रखा, एक घर में, दो घर में, तीन घर में पानी भर रहे हैं। पानी भरते भरते किसी ने कहा, अमीर मोमिनीन हम आपका पानी उठवा दें। फरमाया तुम कयामत के दिन क्या मेरा बोझ उठा सकते हो? कहा नहीं, तो फिर पीछे हटो। अल्लाह अकबर। फिर पानी भरते भरते अल्लाह अकबर, मेरा आका उमर कैसा है? उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, वो बूढ़े हो चुके हैं, मगर पूरे दिन दोपहर तक पानी भर के लोगों के सौदे ला के देते हैं। कहा किसका पानी भरते हैं, किसका सौदा लाते हैं? कहते हैं मदीने में कुछ औरतें हैं सी जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, उमर उनके घर में पानी भर के देता है। अल्लाह अकबर। उमर उनके घर में पानी भर के देता है। उमर उन औरतों के सौदे ला के देता है जिनके शौहर जंगों पे गए हुए हैं, उनके उमर सौदे ला के देता है। अल्लाह अकबर। आपकी बीवी कहती एक दिन खाना खा लिया तो रोने लगे। मैंने कहा क्यों रो रहे हैं? कह लगे आधी दुनिया का हाकिम हूं, अगर कोई भूखा सो गया होता तो क्या जवाब दूंगा अल्लाह को। अल्लाह अकबर। ऐसा सादा इंसान फिर उसके बाद मस्जिद में जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं मस्जिद में। आज लगाता है कोई सेठ साहब आए मस्जिद में आके हुक्म करता है, इमाम साहब झाड़ू नहीं लगी। मैंने कहा मस्जिद में आप आए, मुसलमान होंगे, आप भी लगा सकते हैं झाड़ू। बाबा फरीदुद्दीन गंजे से किसी ने कहा मेरे दिल पे आपकी तकरीर का असर नहीं होता, मेरा दिल गंदा हो गया। पहले लोग अपने दिल को देखते थे, अब दूसरों को देखते हैं, इसकी तकरीर ठीक नहीं है, ये आदमी कामल नहीं है। आपकी तकरीर का असर नहीं होता, मेरा दिल गंदा हो गया है। तो बाबा फरीद ने फरमाया सुन, मस्जिद की झाड़ू लगाया कर। का हुजूर मस्जिद की झाड़ू से और ये बताएं दिल से क्या ताल्लुक है? फरमाया ताल्लुक है तू अल्लाह का घर साफ कर, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। जरा बोले तो सही, जरा बोले तो सही। आज तो घर आकर के बंदा 100 किलोमीटर का सफर तय करके आया, घर आके बैठेगा तो आके कहेगा ए जरा पानी लाओ। देखा ये लहजे इब्लीस का लहजा है। इधर आओ, क्या है? बायजीद बस्तामी फरमाते किसी इंसान को हकीम न समझो। दावा आपने ये नसीहत की, अब इस पर आपने दलील क्या पेश की? फरमाया जिस रब ने तुम्हें बनाया है उसी ने उसने बनाया, उसी ने उस रब उसे बनाया है। बड़ा इंसान वो है जिसका नौकर ये समझे कि मैं नौकर ही नहीं हूं। अनस बिन मालिक कहते हैं 10 साल नौकरी की हुजूर के यहां, कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं खादिम हूं। आधी दुनिया का शेख मौके ने लिखा है कि एक दिन हजरत उमर गुजर के जाने, देखें आप तवज्जो, गुजर के जाने एक औरत, आखिरी वाक़या बयान कर रहा हूं, कहते हैं एक औरत एक घर के अंदर से रोने की आवाज आ रही है। आप जो पीछे को गए, आपने पूछा भाई कौन रो रहा है? कहने लगे क्यों बताएं, तुम्हें क्यों बताएं, तुम कौन? का दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोला, का क्यों रो रही? का तुम्हें क्यों बताएं, मैं उमर के लिए रो रही हूँ, और उमर के लिए मैं दुआ नहीं करूंगी कभी भी, और उमर की बल्कि मैं शिकायत करूंगी। क्या शिकायत करेगी? कि मैं भूखी हूँ, 3 दिन से भूखी हूँ, मेरा शौहर मर चुका है, मेरे बच्चे नहीं है, मैं बेवा हूँ, पका हुआ फल हूँ, क्या पता कब मौत आ जाए, कब्र में जाऊंगी तो अल्लाह
की बारगाह में जाऊंगी और जब मेरे नबी पाक कब्र में तशरीफ लाएंगे तो हुजूर से अर्ज करूंगी, या रसूलल्लाह उमर के जमाने में मैं 3 दिन भूखी थी, 3 दिन। अल्लाह अकबर, जिसके नाम से आधी दुनिया कांपती थी वो उमर कांप गए। उमर को पता है कि तू भूखी है, अल्लाह अकबर, उमर को पता है कि तू भूखी है। औरत कहने लगी जब उमर खबर नहीं रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है, उमर को किसी और को दे देना चाहिए। अल्लाह अकबर, घर गए, खाना लेके आए, ले खाना खा। वो बोली तू सही सलामत आदमी लगता है, ऐसा कर जरा झाड़ू भी लगा दे मेरे घर में। आपने झाड़ू लगा दी। कहने लगी आदमी नेक लगता है, सर्दियों के दिन में बुरी हो जरा पानी भी गर्म कर दे, तो चूल्हे को जलाया, कोई बटन तो दबाई, चूल्हा जलाया, फिर पानी गर्म किया। क्यों जिक्र नहीं होता हज़रत उमर का? अरे तुम्हारी तबीयतों पर गिरा गुजरेंगे क्या उमर? क्या हमारी जिंदगी अलग है, उमर की अलग है? आज अपनी मां से माफी मांगने के लिए तैयार लोग, अपने बाप से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। शब बारात आई, मैसेज पे मैसेज माफ कर दो, क्या मतलब है? ड्रामा दिखाते हो, रियाकारी करते हो। अरे माफी मांगनी है तो पहले अपने रब से मांग, मां बाप से मांग। मैंने तो कभी एक का भी जवाब नहीं दिया, माफी कर दो, मैं चल के बेलवजह की बात ना कर। तेरे पास डेटा फ्री है, मेरे पास दिमाग फ्री नहीं है। अजीब सी बात है, सगी मां को माफ नहीं कर से माफी नहीं मांगते लोग। एक जगह मैं फातिहा में गया तो एक औरत ने मुझे बुलाया, कहने लगी मेरा बेटा फातिहा करा रहा है। मैंने कहा मुझसे क्या कह रही हो? कहने लगी मेरी बात तो सुन लो, आपको बड़ा मानता है। मैंने कहा बताओ। कहने लगी ये जो है ना ऐसा है कि ये इतनी फातिहा तो करा रहा है, इससे को एक हफ्ते में कम से कम 100 रुपए मुझे दे दिया करे। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगी ये मुझे 100 रुपए तक नहीं देता, बीमार रहती हूँ, 10-10 रुपए भीख से मांग पड़ते हैं। मैंने कहा अच्छा। कहने लगा और सही है साहब, ये जो है ना मैं पान खाती थी, इसका बाप जिंदा था, बाप मरा है तो इसने मेरा पान छुड़ा दिया। कहता है तेरे पान की मैं खर्चा नहीं उड़ा सकता। और फिर वो मोटे मोटे आंसुओं से रोई, उसकी आंखें वल्लाह मुझे अब भी याद है। कहने लगी मेरे बेटे से कहो ये छुपा छुपा की चीजें लाता है, मीठा फल लाता है और छुपा के मेरे सामने से अपने बच्चों को खिला देता है। क्या मैंने इतना बुरा किया है इसके साथ कि ये मुझे फल तक दिखाता तक नहीं? मैं इतनी भूखी हूं कि इसके फल खा लूंगी। क्या मैंने अपने आदमी कमाई में फल नहीं खाए? कहे नहीं। कहते मेरे बाप ने मुझे बहुत फल खिलाए, मेरे शौहर ने भी खिलाए, मगर ये मेरा बेटा छुपा छुपा के लेके जाता है। अम्मी आयशा फरमाती दरवाजे पे मेरे एक औरत आ गई, उसने भीख मांगी। कहने लगी कुछ अल्लाह के नाम पे दे दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। फरमाती मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने उसे दे दिए। बच्चे उसके कई दिन के भूखे थे, उसने एक खजूर एक को दी, दूसरी दूसरे को दी और वो बच्चे खाने लगे। वो मुस्कुराने लगी बच्चों को देखकर, मगर फिर तीसरी खजूर उसने अपने मुंह में रखी ना तो बच्चे फारिग हो चुके थे खा के। बच्चों ने माँ की तरफ देखा, माँ को जब इल्तिजा भरी नजरों से देखा तो माँ ने मुंह से खजूर निकाली और 2 टुकड़े किए, एक इसके मुंह में दे दी, एक उसके मुंह में दे दी, दोनों के टुकड़े दे दिए। फरमाती मैं रोई, मैं बहुत रोई तो हुजूर तशरीफ लाए। आयशा तुम्हें किस ने रुलाया है? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक औरत से मैंने आज ममता को देख लिया। का क्या भूखी आई थी, उसने 3 खजूर मांगी, मैंने 3 दे दी, उसने एक बच्चे को खिलाई, दूसरे को खिलाई। हुजूर वो खुद खाने वाली थी तो बच्चे देखने लगे, उसने अपने मुंह से निकाली, आधा इसके मुंह में दे दिया, आधा इसके मुंह में दे दिया। या रसूल अल्लाह, उस औरत को देख करके मैं रो दी हूँ। मेरे आका करीम मुझे ममता नजर आ गई। अल्लाह अकबर, माँ माँ होती है। एक बार मेरे नबी पाक ने फरमाया इसी वजह से तो अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा बनाया माँ का आयशा। अल्लाह अकबर, दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। यार माँ एक बार चली जाए तो फिर दूसरी माँ कहीं नहीं मिलेगी। बाप चला जाए दुनिया में ढूंढो, वैसा कोई नहीं मिलेगा जैसा बाप है। एक आदमी कहने लगा मुझे मेरे बाप ने निकाल दिया, बेदखल कर दिया। मैंने कहा तुमने सताया होगा? का नहीं नहीं। मैंने कहा चलो ईद आने वाली है, ईद पे मिल लेना अपने बाप से। ईद मिले कभी? का नहीं। मैंने कहा इस बारी मिलने का। लगा वो नहीं मिलेगा सैयद साहब मुझसे, वो गुस्सा रहता है। मैं कहा तुम्हें मिलना है ईद? वो समझा ये कोई और बात बता रहे हैं। मैंने और क्या करना है? मैंने कहा दुरूद भी पढ़ लेना जाओ। वो अपने बाप से ईद मिल के आके रोने लगा ईद के दूसरे दिन। मैं क्या हुआ? कहने लगा अब्बा मान गए। मैंने कहा क्या हुआ? ईद के दिन मैंने कहा अब्बा ईद मिलना चाहता हूँ। बोले नहीं मिलूंगा। मैंने कहा नहीं अब्बा ईद मिलना चाहता हूँ। नहीं मिलूंगा। मैं कहा अब्बा ईद मिलना चाहता हूँ। मैं ये कह के लिपट गया, उसने मुझे हटाया। कहते मगर मैं
हटा नहीं, फिर उसने धक्के मारे, मैं हटा नहीं पीछे, मैंने उसे दबा दिया। कहते जब मेरे सीना उसके सीने से लगा और मैंने जब दुरूद पढ़ा और मेरे जब सीने की गर्मी उसके सीने तक पहुंची तो कहते हैं वो सिसकने लगा, रोया, उसकी दाढ़ी भीगी। तो मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे तूने मुझे जितनी इतनी आज इज्जत दी है इतनी कभी इज्जत नहीं दी थी मेरे बेटे। तू दौलत मेरी समझता है, दुनिया की दौलत, तू मेरी दौलत है सबसे बड़ी। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तुझे पाला है, मैं रात को जागता रहा कि तुझे नींद आती रहे, मैं सर्दियों में चलता रहा कि तुझे सर्दी न लगे मेरे बेटे, मैं बरसात में चलता रहा कि तेरे ऊपर पानी न की छींटे न पड़े मेरे लाल। मेरी सबसे बड़ी कमाई तू थी, मैंने तुझे बना के तैयार किया, मैंने अपने जज्बात कुर्बान कर दिए, मगर जब तू ऐसा लहजा करता था तो मुझे तकलीफ होती थी। आपको पता है मैं 21 साल पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है। मैं आज भी सोचता हूँ, पूरी दुनिया लोग तकरीर सुनते हैं, अगर मेरे बाप ने एक तकरीर सुन ली होती तो कितनी बड़ी बात हो जाती। यार बाप बाप होता है, बाप का दुनिया में कोई दूसरा बदल नहीं है। यार बताओ जब माली ने पेड़ लगाया था और माली चला गया, अब पेड़ फल दे तो क्या फायदा, अब पेड़ छांव दे तो क्या फायदा। यार अजीज रखता था वो मुझे मेरी रगो जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता था, यही वजह है मुझे चूमते झिझकता था, जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से। ये बात सच है मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद कहते हैं अपना बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूम लेना 7 की नफरी इबादत से बेहतर है। जीते जी माँ को मनाओ, बाप को ठंडी मिट्टी से मनाने का कोई फायदा नहीं। उमर सारा काम करके कहते हैं उस औरत से ऐसा कर तू अब उमर को माफ कर दे। वो कह लगी उमर को क्यों माफ कर दो, चल माफ तो कर दे। जब खौफे खुदा होना तो बंदा किसी से भी माफी मांग लेता है, जब खौफे खुदा होना तो वो तकब्बुर नहीं करता। कहते चल माफ करना, उमर को पता नहीं था। कहने लगी तू कहता है तो माफ करती हूँ। उमर बोले लिख के दे, लिख के तब जाऊंगा मैं। कहने लगी मैं लिखना नहीं जानती हूँ। तू लिख ले, मैं दस्तखत कर दूंगी। हजरत उमर ने लिखा, एक औरत नाराज हो गई थी, उमर ने उसे मना लिया, वो राजी हो गई, का दस्तखत कर दे। दस्तखत करती थी, हजरत अली आ गए, हुजैफा आ गए, अमीर मोमिनीन आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम आपको ढूंढ रहे थे। औरत बोली कौन अमीर मोमिनीन? का यही उमर तो अमीर मोमिनीन है, यही उमर है। कहने लगी ये उमर है? कहा मियाँ पहले तो कांप गई, उसके बाद उमर के पास आगे बढ़ी, कहने लगी उमर तू मुझे माफ कर दो, आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं, तुम्हारे सामने मैंने कितना बुरा भला कहा, तुमने जवाब नहीं दिया, मैंने अपने घर की तुमसे झाड़ू भी लगवा ली, मैं तुम्हें गुलामों की तरह बुला रही थी, तुम मुझे माफ कर दो। उमर फारूक आजम ने फरमाया तू मदीने में रहती है, अगर उमर तेरा ख्याल नहीं रखेगा तो हुजूर को क्या जवाब देगा कि हुजूर के शहर में एक बेवा औरत परेशान रही। मियां उमर फारूक आजम उस हज़रत अली से कहते हैं ए अली ये रुक्का रख ले, ये पर्चा मेरी कफन में रख देना, हुजूर आएंगे मेरे आका तो मैं हुजूर कहेंगे बता उमर कैसी हुकूमत करके आया है। वो पर्चा दिखा के कहूंगा या रसूल अल्लाह एक औरत नाराज हो गई थी, मैं उसे भी मना के आ रहा हूँ, क्या तुम अपनी बहनों को राजी नहीं कर सकते, अपनी माँ को राजी नहीं कर सकते, अपने भाई से माफी नहीं मांग सकते? हो लोगों दुनिया छोटी है, मुख्तसर है, कब्रिस्तान भर रहे हैं, माफी मांग लो, माफी मांगो, माफी मांगो, अपने रब से भी माफी मांगो, उससे कहो मालिक माफ। मैंने अपने हाथों से 18 साल के लड़के को अभी 3 महीने पहले दफन किया। तो 18 साल के लड़के का वो एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं नीचे से आखिरी बात करना, नीचे से उसका हाथ सर उठा के ना उसके सर को उठा के पानी डालना चाहता था। गुस्साल, मैं गुस्साल हूँ, गुस्ल भी देता हूँ कभी कभी, तो नीचे से उसकी हड्डी ऐसी थी मेरी उंगली में लग गई, खून निकलने लगा, मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा मुझे अपनी मौत याद आ गई है। क्या मतलब? कहने लगे हुजूर सरकार ने फरमाया कि जब मुर्दे का हाथ उठाता गस्साल तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे तकलीफ होती। मैंने कहा इसका तो पोस्टमार्टम हुआ है, इसे तो चीरा गया होगा शराब पी के, तो इसकी कितनी तकलीफ हुई होगी। और फिर काय से उसे प्लास्टिक की डोरी से सिया गया। अल्लाह अकबर। नौजवानों कब तक अपने आप तौबा नहीं करोगे अपने रब से? मैं इस वजह से कह रहा हूँ ऐ अल्लाह मैं भी सफर में रहता हूँ, मुझे मौत दे तो नेक मौत देना मेरे परवरदिगार। मैं तुझसे नेक मौत की, आसानी वाली मौत की तुझसे गुजारिश करता हूँ मेरे रब। लोगों अपने रब को मना लो, मौत करीब करीब आ रही है।
अपने रब से कहो रब माफ कर दे, बड़ी बदतमीजियां हो गई, बड़ी बदकिरदारियां। नौजवानों अपनी निगाहों को बचाओ, जहन्नम से बचाओ, अपने रब से तौबा करो, उससे कहो मालिक हम खताकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, तू माफ कर दे। किफल नाम का नौजवान था, हुजूर फरमाते हैं बनी इसराइल में रोज रोज नई लड़की बुलाता था पैसों पर, उसके साथ जिना करता था। जिना कितना बुरा काम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मुकाफाते अमल, जो जिना करेगा उसकी बहन बेटी से बदला लिया जाएगा। जिना करने वाले को हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मैं माफ करके जन्नत भी दूंगा ना जानी को, तो जानी को अपना दीदार नहीं कराऊंगा, मैं अपने दीदार उससे महरूम कर दूंगा। जिना करने वाले को अल्लाह माफ करने वाला मेहरबान है। वो जिना करता था, एक लड़की आके रोने लगी, उसने कहा तू क्यों रो रही है? क्या मैंने तुझे पैसे नहीं दिए? का सब कुछ पैसे ही थोड़ी होते हैं, मेरा बाप मर गया, बहन भाई भूखे न होते तो मैं इज्जत बेचने नहीं आती। का रो क्यों रही है? क्या मुझे रब से खौफ आ रहा है, मैं रब से कह रही मालिक अगर मेरे बहन भाई भूखे होते ना होते तो कभी ये बुरा काम नहीं करती, मुझे माफ कर दे मेरे रब, मेरा रब मुझे देख रहा है। और वो हुजूर फरमाते हैं उसके आंसुओं से ना अल्लाह ने उसका दिल धो दिया। वो कहने लगा तू इतनी परेशानी में रोती है, मैं इतनी आसानी में नहीं रोता, जा मैंने तुझे अपनी बहन बनाया और सारा पैसा उसे दे दिया। वो तो चली गई, इस सजदे में गिर के बोला मालिक मेरे जैसा अगर खताकार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी तो कोई हद नहीं है। मौला मेरी तौबा कबूल कर ले। इतना रोया, रो के दिल का दौरा पड़ा, मर गया। सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाता था, इस बदकार का जनाजा उठाए, इस खताकार का, ये तो ज़िना करता था, ज़ानी था, कोई नहीं उठाता था। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, उसके घर पे बड़े बड़े लफ्जों में लिखवाया गया क्या? इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मगफिरत फरमा दी है, इसे बख्श दिया है। अल्लाह मेहरबान है, बख्शने वाला है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ करें, दोनों हाथ उठा के बताएं कौन कौन गर्दन कड़ा देगा हुजूर के नाम पे? हाथ ऊपर करें। जो गर्दन कड़ा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है, नीचे हाथ करें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे, एक दूसरे की तरफ ना देखना, और आज से दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ, सोच समझ के खड़े हो ना। 2 खड़े हो गए, 3 जो आज से सुन्नत रसूल रखाएं, 100 शहीदों का सवाब है। जो एक रखाएगा 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। कोई जज्बात में ना खड़ा हो, आज से कहो आज से हम यूट्यूब और फेसबुक वाले के लिए, मदीने वाले के लिए जिएंगे इंशाल्लाह। दाढ़ी ऐसी है, दाढ़ी लगा के कोई झूठ बोले तो बंदा रोक देता है। कितनी अच्छी सुन्नत है, सुभान अल्लाह। 100 शहीदों का सवाब है। कोई और है जो इन जो मशाइख की मौजूदगी में अपने गुनाहों से तौबा करे और दाढ़ी रखाने के लिए नियत कर ले? है कोई आशिक रसूल आगे पीछे से जो खड़ा हो जाए? दाढ़ी मुंडाने से आदमी खूबसूरत नहीं होता, दाढ़ी रखाने से होता है। अभी कुछ दिनों पहले बरेली से एक जनाजा निकला था ना, तो गैर मुस्लिम देख के कहते थे बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो फिर बगदाद के गौसुल आजम कितने खूबसूरत होंगे। है कोई आशिक रसूल और इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए? चलो हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर करें, मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह। रात के वक्त में उलमा को गवाह बनाकर, सादात को गवाह बनाकर तौबा करते हैं, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह, है ना? इंशाअल्लाह बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज की नियत करते हैं? दोनों हाथ उठा के कहें, नियत करने वाला ही नमाजी बनता है। नियत करें, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, हाथ उठाएं। अल्लाह इनके हाथों को कबूल फरमा ले। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, मसलक आला हज़रत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको ज़िक्र उमर का सदका अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला, मेरी कहने में गलतियां जरूर हुई होंगी, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, जिसे भी लगी हो वो मुझे माफ कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। तरीका बदलेगा, रस्म रिवाज बदलेगा, मुझे यकीन है कि सारा समाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। आइए अब शायर इस्लाम हजरत अज़मत रजा भागलपुरी से पहले दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर आप मुलाहिजा कर लीजिए। तमाम शहजादगाने रसूल की मौजूदगी में आपका महबूब इदारा
मदरसा तेगिया गुलशन रजा, इसने इमसाल आपके ताउन के बदौलत जो अपना प्रोडक्ट पेश किया है, एक एक करके हुफाज और कुर्रा का नाम जल्दी जल्दी मैं ले रहा हूं। जनाब मोहम्मद महबूब रजा इब्ने मास्टर अयूब साहब लुधियाना, तशरीफ लाइए। बावकार उलमाए किराम, सूफिया मशाइख व सैयद ज़ादगान के मुबारक हाथों से आपको दूल्हा बनाया जाएगा। आपको दस्तारे हिफ्ज और खिलते कुरान करीम से नवाजा जाएगा। मोहम्मद महबूब रजा इब्ने मास्टर अयूब साहब के बाद मोहम्मद अल्तमश रजा इब्ने मोहम्मद आलमगीर शकरौली सीतामढ़ी। वक्त कम है इसलिए जल्दी जल्दी नाम ले रहा हूं। मोहम्मद अल्तमश रजा के बाद मोहम्मद सरफराज अहमद इब्ने मोहम्मद शब्बीर आलम शकरौली सीतामढ़ी। मोहम्मद मेराजुद्दीन इब्ने मोहम्मद मोइनुद्दीन गोविंदपुर सिंघाड़ा। मोहम्मद इनामुल हक इब्ने मोहम्मद कलीम रामपुर काशी। मोहम्मद एजाज अहमद